दिखावे की भक्ति वाले ये रील भक्त सनातन के लिए खतरा है। ये आस्था में डूबकर मंदिर नहीं जाते हैं, रील बनाने के लिए मंदिर जाते हैं। इन्होंने मंदिरों को स्टूडियो बना दिया है। अब बात सनातन पर दूसरे खतरे की। विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको बिहार के किशनगंज से आई तस्वीरें दिखाते हैं। सैकड़ों लोग हाथों में मशाल लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुहर्रम का जुलूस है। मशाल लिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जुलूस में नाबालिग भी शामिल हैं। ये धार्मिक जुलूस कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा है। जिस तरह किशनगंज में सैकड़ों लोग मशाल लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही लखनऊ और दिल्ली से हैदराबाद तक सेलेक्टिव सोच वाले कुछ लोग सनातन के खिलाफ वैचारिक मशाल लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग झूठे नैरेटिव के सहारे सनातन की पवित्रता और आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वालों का बचाव कर रहे हैं। आज हम इनकी सिलेक्टिव सोच को दर्पण दिखाएंगे। हम इनकी सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इन चुनिंदा चेहरों ने झूठ को आगे कर सनातन विरोधी फेक नैरेटिव को प्रचारित और प्रसारित करने की साजिश की। 28 जून को मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले ढाबों और कुछ सनातन धर्मी वॉलंटियर पहुंचे। वहां पे वॉलंटियर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि दुकानों के बाहर मालिक का नाम साफ साफ लिखा हो, ताकि कांवड़ यात्रियों को पता रहे कि वो होटल किसका है और भोजन किसने बनाया। उसी दिन पंडित जी वैष्णो ढाबा की जांच के बाद सनातन धर्मियों ने कहा था यह ढाबा मुसलमान का है। ढाबे पर काम करने वाला स्टाफ मुस्लिम है। सवाल उठाए गए तो सनातन के खिलाफ नैरेटिव की तलाश में रहने वाले चेहरों को लगा कि अफसर हाथ लग गया। इन्होंने सनातन धर्मियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। आतंकवादी अगर पैंट उतार रहा है तो उसका तमाशा कर रहे हो, और तुम खुद पैंट उतार रहे हो। तो विदेश से आतंकवादी आया और जो देश के अंदर आतंकवादी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार नेता हैं, लोकसभा के सांसद हैं। आज उनसे हमारा सवाल है कि क्या वो देश से माफी मांगेंगे? क्या झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए ओवैसी को क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए? क्या वैचारिक विद्वेष फैलाने वालों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ओवैसी, माफी और वैचारिक विद्वेष की चर्चा क्यों करने लगे। हम ये चर्चा अन्यथा नहीं कर रहे हैं। इस चर्चा के पीछे की वजह है तथ्य। 28 जून को जिस पंडित ढाबे की जांच को लेकर ओवैसी और उनके वैचारिक अनुचरों ने सनातन विरोधी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, आज हम उस मुद्दे पर नए तथ्य से आपको परिचित कराते हैं। जांच करने वाले वॉलंटियर्स का कहना था कि ढाबा और ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी मुस्लिम हैं। ओवैसी और उनके वैचारिक अनुचरों का कहना था कि जिसकी चर्चा हो रही है उसका नाम गोपाल है, तजम्मुल नहीं है। आज जी न्यूज से बातचीत में खुद को गोपाल बताने वाले ने मान लिया कि उसका नाम तजम्मुल है। आप गौर से सुनिए, तजम्मुल ने नाम क्यों बदला और उसे नाम बदलने के लिए किसने कहा था। असली नाम तजम्मुल। तजम्मुल, आपको किसने कहा था कि अपना नाम गोपाल बताना है, तजम्मुल नहीं बताना है? होटल वालों ने रखा था मेरा नाम। होटल वालों ने? कौन है होटल के मालिक? सनवर। सनवर ने क्या बोला था आपसे? क्या नाम, जो लोग आओगे क्या नाम वो नहीं बताइए, पंडित जी का लौटाना। सुना आपने, होटल मालिक ने तजम्मुल को नाम बदलने के लिए कहा था। सोची समझी रणनीति के तहत होटल का नाम पंडित जी वैष्णव ढाबा रखा गया। इसी झूठ को आधार बनाकर ओवैसी जैसे जिम्मेदार नेता सनातन के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने लगे। लेकिन तजम्मुल के बयान ने सबकी बोलती बंद कर दी। अब सच सामने आ गया है, इसलिए हम आज ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सनातन के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने वाले ओवैसी और उनके वैचारिक अनुचर माफी मांगेंगे? सनातन धर्मियों की तुलना आतंकवादियों से करने वाले क्या क्षमा याचना करेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि गलती करना साधारण बात है, लेकिन उसे स्वीकार करके सुधार करना महानता है। क्या ओवैसी, तौकीर रजा, एसटी हसन ये साहस जुटा पाएंगे कि आज वो सामने आए और कहें कि हमने गलत तथ्यों को आधार बनाया और सनातन के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा? क्या ये लोग सनातनियों की तुलना आतंकवादियों से करने के लिए माफी मांगेंगे? हम जानते हैं ऐसा करने के लिए बड़ा नैतिक साहस चाहिए, और ऐसा नैतिक साहस बिरले लोगों में ही होता है। इसलिए आज हम ओवैसी और उनके वैचारिक अनुचरों से कहेंगे कि राजनीति और वोट की चाहत में सच और झूठ का भेद नहीं भूलना चाहिए। किसी भी घटना के सहारे सनातन विरोधी नैरेटिव गढ़ने के लिए आतुर रहने वाले इन लोगों को पहले
तथ्यों की जांच जरूर करनी चाहिए। हमेशा सनातन विरोधी नैरेटिव को प्रचारित करने की बेसब्री नहीं दिखानी चाहिए। ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेता सनातन के खिलाफ सेलेक्टिव एजेंडा चलाते हैं। इन्हें सिर्फ एक ही समुदाय के दुख दर्द दिखाई देते हैं, दूसरे समुदाय का नहीं। ये लोग तजम्मुल को बचाने के लिए गोपाल का झूठा नैरेटिव गढ़ने में भी देर नहीं लगाते हैं। मुस्लिमों के ढाबे पर रेड और उन्हें मिलने वाली धमकियों को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब किसी सनातनी को धमकी मिलती है तो ये चुप हो जाते हैं। आज कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली, उन्हें 1 महीने के भीतर उड़ा देने की धमकी दी गई है, लेकिन इस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी।